मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूनिट डायमेंशन और यूनिट डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4, वीडियो नंबर 4 और हम लोग इससे पहले 1, 2, 3 एंड 4 1, 2, 3 1, 2 में हम लोग 50 यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर चुके हैं। 1, 2 में 40 और 10 मैंने आज कंप्लीट कर दिया। और कुछ क्वेश्चन मैंने सिखाया आपको कि कैसे क्वेश्चन आईटी के अंदर आता है, मेन के अंदर और एम्स और नीट के अंदर। इस लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। आज का हम लोग का रहेगा 50 तक यूनिट डायमेंशन कंप्लीट करना है जो मैंने बना दिया, और उन यूनिट डायमेंशन के हेल्प से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम में, आपके मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो मैं स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ, वही बनाने का मेथड कि मैं एक स्लाइड बनाऊँगा, स्लाइड प्रेजेंट करूंगा और आप स्टॉप करेंगे। स्टॉप करके आप प्लानिंग करेंगे क्या क्या लिखा हुआ है एंड देन सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया था, ये है नीट का क्वेश्चन, क्योंकि एक राउंड मेरा हो गया है नीट का, एम्स का, आईटी मेन, आईटी एडवांस। नेक्स्ट हम लोग फिर नीट का, फिर आईटी मेन, एम्स का, फिर आईटी मेन और आईटी एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। तो ये है नीट का, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है और मेथड मैंने सिखाया था। रूल है कि हर एक के सामने सबसे पहले इनका डायमेंशन लिख देंगे। ये सब तो आसान है। ये एनर्जी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एनर्जी आप खूब यूज करते हैं, और ml2 t-2, और ये वेलोसिटी भी जानते हैं lt-1, और टाइम भी जानते हैं t हो गया। सरफेस टेंशन नहीं पता है, सरफेस टेंशन मैंने बताया था। फोर्स पर यूनिट लेंथ ये था, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो mlt-2 नीचे में l है, तो l और l कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन हुआ mt-2, ये हो गया। तो आप प्रैक्टिस करते करते, आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो सब सीख जाएंगे फिंगर टिप्स पे। अब आप नॉन स्टॉप, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप फिंगर एकदम आपको नहीं रुकना चाहिए। बस ऐसे स्टार्ट करेंगे कि सरफेस टेंशन, लेट सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, यहाँ पे एनर्जी पावर x, स्पीड पे पावर y और टाइम पे पावर z, ऐसे। और खूब तेज आप ml0 कर सकते हैं, t-2 कर सकते हैं, या हटाएंगे इसको और सीधे mt-2 रख लीजिएगा। नो, यहाँ पे आप जानते हैं कि ml2 t-2 पावर x, lt-1 पावर y, t पे पावर z। बहुत फास्ट करेंगे। यहाँ पे m पे पावर 1, आप चाहे l0 कर सकते हैं, t पे पावर -2 कर सकते हैं, और इधर देखेंगे तो m पे पावर x हो गया। l पे पावर करेंगे तो यहाँ 2x प्लस y, और t पे पावर करेंगे तो यहाँ -2x माइनस y और प्लस z, ऐसा। कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड कंपेयर कर लीजिएगा। x का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू 1, 2x प्लस y, सो 2x प्लस y इक्वल टू 0, सो 2x प्लस y, x का वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे, सो 2 प्लस y इक्वल टू 0, सो यहाँ से y हो गया -2 हो गया। नाउ पुट कर लेंगे वहाँ लास्ट में आप पुट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको -2x माइनस y और प्लस z इक्वल टू -2, सो ये है 2x प्लस y माइनस z, माइनस हटा लीजिएगा 2 हो जाएगा, सो 2x, तो ये हुआ 2 और y की जगह -2 माइनस z इक्वल टू 2, सो ये कैंसिल हो गया और z का वैल्यू आ गया -2। ये बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। और क्या था आपको निकालना था, सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, ऑप्शन में रहेगा एनर्जी पावर x, सो एनर्जी पावर 1, वेलोसिटी पावर y इक्वल टू -2, और नेक्स्ट था टाइम पे पावर -2। तो ये ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक करना है। हो गया। नेक्स्ट एम्स क्वेश्चन। तो मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, स्लाइड आएगा 10 सेकंड के लिए, स्टॉप करिएगा, आप सॉल्व करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले ये सब लिख लेंगे,
बाकी ऐसे रिलेट करना है, इसको जितना फास्ट प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी होगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन पैटर्न वैसे ही रहता है। मैंने अभी स्लाइड दिया था, उसको आप गिवन फॉर्म में लिखते कि सरफेस टेंशन लिखा हुआ सिग्मा से, डेंसिटी है, वेवलेंथ है और स्पीड विच डिपेंड ऑन रो। सरफेस टेंशन, डेंसिटी एंड वेवलेंथ के ऊपर जो डिपेंड करता है, तो स्पीड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये आप जल्दी से इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ, आप जानते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, और मन में आप डायमेंशन करेंगे ML_T-2, नीचे में L है, L कट जाएगा तो ये है MT-2। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी आप जानते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो मास हुआ m और वॉल्यूम हुआ L3, तो ML-3। वेवलेंथ तो डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ तो डिस्टेंस है, ये तो मीटर में आएगा। वेवलेंथ, आप कोई भी वेव को ऐसे मेजर करते हैं, 9th क्लास में भी ऐसे पढ़ते थे कि ये वेवलेंथ, यही तो है, ये वेवलेंथ तो एक डिस्टेंस है जो एंगस्ट्रॉम या मीटर में आता है आपको। सो ये तो मीटर है, मीटर का मतलब L। और स्पीड सबको पता है, स्पीड LT-1। फंक्शन बनाएंगे, जल्दी से आप फंक्शन बनाइए नॉन स्टॉप, ये सब हाथ रुकना नहीं चाहिए आपका। सो लेट स्पीड डिपेंड ऑन सरफेस टेंशन पे पावर x, डेंसिटी पे पावर y और लैम्डा पावर z। और जल्दी से लेफ्ट साइड राइट साइड लिखेंगे, लिखिए जल्दी। यह है L और T-1, MT-2 पावर x, ML-3 पावर y, L पे पावर z। अब डायरेक्ट करेंगे, एक आध लाइन तो जंप करिए, एक लाइन तो इतना प्रैक्टिस करते करते एक लाइन तो जंप करेंगे। यहाँ पे देखिए m पे पावर x है, m पे पावर y है, तो m पे पावर x प्लस प्लस, इधर तो m है ही नहीं, तो एक लाइन तो जंप करें, x y मस्ट बी इक्वल टू 0 आए। L पे पावर 1 है, यहाँ तो L है ही नहीं, यहाँ L है, यहाँ L पे पावर -3y, यहाँ पे L पे पावर z, तो -3y और प्लस z मस्ट बी इक्वल टू 1, L पे पावर 1। t तो इधर कहीं नहीं है, यहाँ पे t कहीं नहीं है, यहाँ पे है t पे पावर -2x इज इक्वल टू -1। सो यहाँ है -2x इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से हटाएंगे, x का वैल्यू हो गया 1/2, x का वैल्यू 1/2 और x का वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से y आ गया -1/2। ठीक, x हो गया, y आ गया, यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। सो z इज इक्वल टू 1 + 3y, 1 + 3y। सो 1 + 3y, y का वैल्यू -1/2। सो z का वैल्यू पुट करेंगे 1 - 3/2। सो 2 - 3 -1/2 हो गई। अब आप पुट कर लेंगे। सो मैं इधर कर दूँ, इस साइड कर देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ। सो स्पीड वहाँ से रिलेट करेंगे, स्पीड सिग्मा पे पावर x, सिग्मा पावर 1/2। वो रो डेंसिटी पावर y -1/2, z लैम्डा पावर -1/2। ठीक है, और हम लोग से पूछा गया एम्स में स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर लीजिएगा।
मान लीजिए वेलोसिटी का स्क्वायर कर लेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करिएगा तो ये सिग्मा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर सब पे स्क्वायर कर लेंगे तो ये लैम्डा -1 आ जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय रो और इंटू लैम्डा। यही तो है, यही तो पूछा गया था, ऑप्शन में यही लिखा हुआ था, सिग्मा बाय रो इंटू लैम्डा। मैं चेक कर ले रहा हूँ। सो सिग्मा बाय रो इंटू लैम्डा, ऑप्शन ए आंसर करेक्ट आएगा। सो एम्स हो गया, फिर आई टी मेन, आई टी एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आई टी मेन का क्वेश्चन है और आई टी मेन में 2019 का ही है ये क्वेश्चन आपको। सो स्पीड है, स्पीड तो आसान है, स्पीड आप जानते हैं, स्पीड जो होता है वो LT-1, एक्सेलरेशन नहीं पता है LT-2 और फोर्स है MLT-2 ये है। और हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको याद है कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फोर्स पर यूनिट एरिया था, ठीक है, यहाँ एरिया है और यहाँ पे हो गया डेल्टा एल और डिवाइड बाय एल, ये सब तो यूनिट लेस है, मतलब फाइनली फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो ये सब तो यूनिट लेस था। और फोर्स बाय एरिया प्रेशर भी कर सकते हैं, फोर्स हो गया MLT-2 एरिया L स्क्वायर, तो ये फाइनली हो गया यंग मॉडुलस हुआ, यंग मॉडुलस का डायमेंशन हुआ ML-1 T-2, ये है यंग मॉडुलस का डायमेंशन। सो एक तो मेथड है कि जैसे सब क्वेश्चन बनाते हैं उस तरह, एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने बताया था, तो कुछ क्वेश्चन में बीच बीच में वो भी मैं समझाते रहूँगा। और मुझे लग रहा है कि इसमें इसलिए मैंने ऑप्शन लिख दिया है कि शॉर्टकट अगर हम लोग यूज करेंगे तो यंग मॉडुलस फोर्स ऊपर में है, यंग मॉडुलस चाहिए तो फोर्स ऊपर में, ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें फोर्स -2 है, नीचे आ जाएगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि वहां F स्क्वायर है, हमको जबकि चाहिए क्या, फोर्स चाहिए, और नीचे में क्या चाहिए, एरिया चाहिए यंग मॉडुलस में। सो चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन, एक ए बच गया और एक बच गया डी। चलिए ए को चेक करते हैं। ए को चेक करेंगे तो ये हो गया ऊपर में फोर्स और नीचे में वेलोसिटी पावर 4 और एक्सेलरेशन का स्क्वायर, तो फोर्स का मतलब हुआ m और LT-2 और यहाँ वेलोसिटी 4 हुआ तो L पे पावर 4 T पे पावर -4, क्योंकि LT-1 रहता है, इस पे 4 कर लेंगे। एक्सेलरेशन हुआ, यहाँ स्क्वायर करना है तो L का स्क्वायर करेंगे और T पे पावर हो गया -4। चेक कर लेंगे, चेक करेंगे तो ये गलत नहीं आएगा क्योंकि m तो ठीक है बट L आपका आ जाएगा -5, जबकि हमको चाहिए L-1 और T भी नहीं आएगा, T भी नहीं आएगा, तो गलत है। तो हमें अगर टाइम कम रहता है तो हम लोग ऐसे सोचते, सॉरी ये नहीं है, तो बच गया आंसर डी। और हम लोग रिलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना इसमें है क्या, तो फोर्स और ऊपर में एरिया स्क्वायर और नीचे में वेलोसिटी पावर फोर्स। चेक कर लेते हैं। फोर्स होता है MLT-2, एक्सेलरेशन का स्क्वायर एक्सेलरेशन, सो L स्क्वायर और T-4 और वेलोसिटी हो गया L4 T पे पावर -4। चलिए देखिए ऐसे T पे पावर -4 T पे पावर -4, यहाँ L हो जाएगा, ये करेक्ट आ रहा है। M L पे पावर -1 क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और T पे पावर -2, तो ये है करेक्ट। तो ऐसे भी आप बनाने का आदत डालिए कि थोड़ा जल्दी बनेगा इससे, कि आप अगर फॉर्मूला जानते हैं उसके हेल्प से, कि फोर्स ऊपर में है उसके हेल्प से भी बना सकते हैं, थोड़ा टाइम बचता है इससे। ये कंपटीशन में सिर्फ, स्कूल में नहीं, स्कूल के लिए एकदम स्लो बनाना। नेक्स्ट स्लाइड, IT एडवांस का देता हूं मैं क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन तो एम्स में था, यही तो एम्स में आया था, बट उससे अलग है क्वेश्चन, उससे एकदम अलग है। ये आईटी एडवांस का मल्टीपल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब 2 भी करेक्ट हो सकता है, 3 भी करेक्ट हो सकता है, चारों करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा हुआ है, स्पीड पढ़ा हुआ है, जी जानते हैं, मास और लेंथ जानते हैं, और ये एक क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये 2 क्वेश्चन है। तो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले सबके सामने डायमेंशन तो लिख लें प्लीज। आप मास m लिखना है, लेंथ का डायमेंशन l होता है, स्पीड सबसे आसान LT-1, प्लक्स कांस्टेंट नहीं पता है बट इसका यूनिट जानते हैं कि 6.6 इंटू 10⁻34 जूल और सेकेंड। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वैल्यू है आपके केमिस्ट्री में, फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होगा H। सो जूल सेकेंड, जूल के बारे में जानते हैं कि जूल होता है mL2T-2 और सेकेंड हुआ T। सो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा mL2 और T-1, ये आ जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भूल गया मैं, साइंस याद थोड़ा रहता। 9th क्लास में जाऊंगा मैं फट से रिलेट कर लूंगा, फोर्स इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से जी चाहिए था तो जी इज इक्वल टू एफ हुआ और आर स्क्वायर बाई मास एम इंटू द एम। फोर्स का डायमेंशन होता है mL_T-2 और आर का डायमेंशन हुआ एल का स्क्वायर और एम का मतलब हुआ एम इंटू एम, ऐसा कट कर लीजिएगा। सो इस तरह आपको आ गया m-1 L3 और T-2 आगे। नेक्स्ट, अच्छा ये 2 क्वेश्चन है, ये एम्स में एक ही क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन बनाना है मास के लिए पूछा जा रहा है फंक्शन, एक बार लेंथ का फंक्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, आईटी क्वेश्चन अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सारा डायमेंशन आपको हो गया। अब आप समझेंगे, लेट मास जो है वो इक्वल टू h पे पावर x, c पे पावर y और g पे पावर z, ठीक है। ऐसे रिलेट कर लेंगे और जल्दी से पुट करेंगे। यहाँ पे m कर लेंगे, m पे पावर 1, h थोड़ा फास्ट चाहे एक लाइन लिख सकते हैं तो लिखिए mL2T-1 और पावर x LT-1 पावर y g m-1 L3 और T-2 पावर z, ऐसे इस तरह कर लेंगे, ठीक है। अब लाइन जंप करेंगे, एक लाइन जंप करेंगे आप। m पे पावर 1 है तो ये 1 कर लेंगे और इधर क्या क्या आ रहा है, m पे पावर यहाँ x हो गया, यहाँ m नहीं है, यहाँ पे पावर हो गया -z। तो एक इक्वेशन ये मिल गया आपको, ठीक। L के लिए पावर देखेंगे, L तो इधर कुछ है नहीं, L पे पावर यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ 2x हो गया, यहाँ पे पावर आ गया y, यहाँ पावर देखेंगे L पे पावर 3z मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट t, यहाँ पे t पे पावर हो गया -x, यहाँ t पे पावर करेंगे -y, यहाँ t पे पावर करेंगे -2z इज इक्वल टू 0। चेक करेंगे, t पे पावर -x -y और -2z इक्वल टू 0। यहाँ से हटाएंगे तो x प्लस y और प्लस 2z इक्वल टू 0। ठीक, तीनों इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 आप यूज कर रहे हैं। अब ये सब सॉल्व करना तो 8-9 क्लास का इक्वेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए 2 - 3 घटा लें, करके देखें। तो सॉल्व आपको करना है, 2 - 3 करेंगे तो यहाँ x हो गया, y कट गया और ये कटेगा, x प्लस z इक्वल टू 0। और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस z इक्वल टू 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ से 2 - 3 घटाए हैं तो y कट गया, यहाँ से x बच गया, यहाँ से z बच गया। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। जैसे ऐड करेंगे तो 2x = 1, x = 1/2, और जब x का वैल्यू 1/2, सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो z = -1/2। और आप पुट कर लेंगे, कहीं पे पुट कर लेंगे, x का वैल्यू 1/2, z का वैल्यू -1/2। सो यहाँ पे जैसे पुट करेंगे, यहाँ 1, y = 1/2। आप पुट कर लीजिए, यहाँ पे आप पुट करिए, यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 प्लस y, और यहाँ पे -1/2 करेंगे तो -1 हो गया, 1 उधर चला गया, 1/2 कट जाएगा, तो y का वैल्यू 1/2। ठीक, अब आप एक फंक्शन बना लेंगे। एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, एम्स में था एक ही क्वेश्चन था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। आप फंक्शन देखेंगे, इसको मैं मिटा दूँ, आप मैं इधर कल मिटा रहा हूँ, पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, पूरा नहीं, या मैं उधर ही कर लेता हूँ, इसी साइड कर लेता हूँ। सो ये तीनों डाटा के हेल्प से, इन तीनों डाटा के हेल्प से अगर मैं बनाऊँ इसमें, तो मास = h पे पावर 1/2, c पे पावर 1/2, g पे पावर -1/2। मतलब मैं लिख सकता हूं मास प्रोपोर्शनल टू √h, लिख सकता हूं, देखिए h पे पावर 1/2, मास प्रोपोर्शनल टू √c लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं मास प्रोपोर्शनल टू 1/√g, ये g पे पावर -1/2 है। सो इनमें से आप चेक कर लें कौन कौन सा करेक्ट आंसर है। तो अब आप चेक करें कौन कौन सा करेक्ट है। तो मास प्रोपोर्शनल टू √c ये एकदम करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है। अभी आपने आधा बनाया है, सिर्फ हाफ किया आपने। अब दोबारा ये पूरा काम दोबारा करना है, ये पूरा काम दोबारा करना है। इस बार किसको लेके चलना है? लेंथ को। जैसे आपने मास लिया है, यहाँ m लिया है, यहाँ पे m, उसको हटा देंगे और केस 2 बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 2 फेज में था। एक मास के लिए फंक्शन तैयार करना था, एक बार किसके लिए? लेंथ के लिए। नेक्स्ट, आप चाहे तो लिख सकते हैं केस 2, और अब आप वर्क करेंगे यहाँ पे लेंथ के लिए। लेट लेंथ = दिस वैल्यू, लेंथ पे पावर 1। ठीक है, आप फंक्शन तैयार करिए, फिर से सॉल्व करेंगे, लेंथ के लिए फंक्शन बनाएंगे और चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन सा सही आ रहा है। आईटी क्वेश्चन अलग होता है, एम्स से भी एक स्टेप आगे रहता है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिया और मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन। सॉल्व करिए, मैं इधर मिटा रहा हूं सबको, आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। चलिए, फंक्शन बनाइए। m पे पावर x और वहां पे है -z, तो m पे पावर x, वहां है -z, x माइनस z मस्ट बी इक्वल टू 0, x = z। चलिए, पहला रिलेशन तो ये मिला आपको। दूसरा क्या है? l है इधर 1, तो यहां हो गया 2x, y l + 3z = 1। ठीक है, l पे पावर 1 रिप्लेस कर लेंगे, z की जगह, z जो है उसकी जगह x यूज कर लेंगे, तो 2x + y + 3x मस्ट बी इक्वल टू 1, z की जगह x यूज कर लेंगे, सो 5x + y = 1। सो इक्वेशन नंबर 2। एक और इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। सो l हुआ, m हुआ, l हुआ, t यहाँ पे t पे पावर -x, t पे पावर -y और t पे पावर -2z।
must be equal to 0. ठीक है, so x plus y plus 2z must be equal to 0. z की जगह यूज कर लेंगे x, so x plus y plus 2x must be equal to 0. so 3x plus y must be equal to 0. हो गया, सॉल्व करते हैं यहाँ से। ये मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 आप ले लेंगे और इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लेंगे, तो 1 माइनस 2 घटा लें। जैसे 1 में से 2 घटाएंगे, सो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू आ गया 1/2, z का वैल्यू भी 1/2 पुट करेंगे वहां पे, यहाँ पे पुट करेंगे x का वैल्यू, यहाँ से भी रख सकते हैं। x का वैल्यू 1/2 अगर पुट करेंगे, x का वैल्यू 1/2, 3/2, y इक्वल टू -3/2। सो इनको रिलेट करिए और एक फंक्शन बनाइए। आप एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन ऐसे बना, तो ऐसे एम्स का क्वेश्चन होता है कि एक ही, सॉरी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डाल देता है। तो h पे पावर x 1/2, c पे पावर y, सो c पावर -3/2 और g पे पावर z, g पे पावर 1/2। अब चेक करेंगे, मैं बना रहा हूं। लेंथ प्रोपोर्शनल टू √h, नेक्स्ट लेंथ प्रोपोर्शनल टू √g 1/2, नेक्स्ट लेंथ प्रोपोर्शनल टू c क्यूब कर लेंगे, c पे पावर क्यूब, क्योंकि c पे पावर -3/2 है ऐसे। तो अब रिलेट करिए, लेंथ प्रोपोर्शनल टू √h, लेंथ प्रोपोर्शनल टू √g। 3 आंसर था। तो ये आईटी एडवांस क्वेश्चन। तो अभी तक जो हम लोग 50 यूनिट डायमेंशन पढ़े हुए हैं, उसी में से सारा क्वेश्चन देखिए आ रहा है। 100 है, तो मैंने आपको सारा एग्जाम का वेरिएशन करके दिखा दिया। ठीक है, एक राउंड और करते हैं, फिर हम लोग क्लोज करेंगे। एक राउंड और का मतलब नीट का, एम्स का, आईटी मेन, आईटी एडवांस, एक राउंड और रोटेट करते हैं। सो ये है नीट का क्वेश्चन, मेडिकल का क्वेश्चन है और वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखा हुआ है। नाउ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एक टर्म e²/4πε0 लिखा हुआ है। ई एक चार्ज है और हमें लेंथ का डायमेंशन चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ, ठीक है। कई लोग इसको छोड़ देते हैं देख करके, बट एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, और डायमेंशन नहीं भी लिखना हो, अगर ट्रायल करना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके बारे में आप जानते हैं कि ये जी कैसे निकलेगा। 9th क्लास में चले जाइए, फोर्स इज इक्वल टू Gm/m/r²। सो जी का मतलब हुआ फोर्स हुआ और r² बाई मास इंटू मास। ठीक है ना आपका, ये रुकिए अभी। और आप जानते हैं, आप साइंस में जानते हैं कि ये जैसा आप रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का मॉडल, उसमें आप पढ़े हुए हैं या अभी आप स्कैटरिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो साइंस को आप सिर्फ फिजिक्स है तो सिर्फ फिजिक्स मत समझिए, उसको आपको केमिस्ट्री का भी हेल्प ले सकते हैं। आप जानते हैं कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 और Q1, ये Q1 और इंटू Q2 बाई r²। तो ये जो टर्म है, ये Q1 Q2 हुआ, चार्ज हुआ, चार्ज Q1 Q2 बाई 4πε0। आपको सिर्फ Q1 Q2 बाई 4πε0 चाहिए, तो ये इक्वल टू जो है फोर्स इंटू द r², फोर्स और इंटू r², ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब हमें लेंथ चाहिए। वेलोसिटी जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वो मीटर पर सेकेंड होता है या LT-1 है, और ये लेंथ चाहिए। ठीक है, सो अब उसमें सोचे
कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? देखिए, अंदाज लगाते हैं हम लोग, अंदाज लगाएंगे। कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको? मान लीजिए ट्रायल करते हैं हम लोग और ट्रायल करके देखते हैं कि ये, मान लीजिए ट्रायल में मैं इसको चेक करता हूँ। कहाँ से? ए से स्टार्ट करूँ? ए से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ। देखिए 1/c², ये क्या है जी? फोर्स r² बाई मास स्क्वायर। ये क्या है? फोर्स इनटू द r²। और क्या है? इस पे रूट लगा हुआ है। रुकिए, इसको चेक करने दीजिए। 1/c², यहाँ से निकालेंगे तो f² का मतलब f बाहर निकलेगा। r पे पावर 4 है तो रूट के बाहर निकलेगा r²। मास है तो m² है तो रूट से बाहर निकलेगा m। जरा डायमेंशन रखते हैं तो ये m हो गया, फोर्स हो गया mLT-2 r² का मतलब l² हुआ। यहाँ मास m हो गया, स्पीड हुआ L2T-2। स्पीड का स्क्वायर है ना, L2T-2। सो आप सॉल्व करेंगे तो एकदम करेक्ट। ये तो कट रहा है, m और m कट गया, L2 कट गया, T-2 कट गया, सिर्फ आ गया आपका L। एकदम करेक्ट है, एक करेक्ट। तो ट्रायल से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े टर्म है ना, तो वो उसमें आप रिलेट करें कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और जस्ट अगर वो ट्रायल करें, एक बार इसके लिए लिखते हैं कि ये क्या है टर्म, ये क्या टर्म है, रूट है, सॉल्व करते जाएंगे, लास्ट में डायमेंशन पुट करेंगे, चेक करेंगे, एक करेक्ट आगे। तो ये भी मेथड है कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और 1 मिनट टाइम है और सब बड़े बड़े टर्म हैं, तो आप ट्रायल करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 10 एम्स का तो और क्वेश्चन है, तो आगे के रिजल्ट पे है। तो मैं एक क्वेश्चन और है तो क्लास में किया हुआ है, मैं स्लाइड बना के डाल दूंगा बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है आपसे कि डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी का डायमेंशन चाहिए, और ये मास है, लेंथ है, टाइम है और एम्पियर करंट, सारा फंडामेंटल है। मास भी फंडामेंटल है, लेंथ, टाइम, करंट भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एप्सिलॉन नॉट चाहिए। और मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट मैंने नहीं पढ़ा है, तो 50 जो मैंने रिजल्ट बताया उसके बीच में एप्सिलॉन नॉट नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो है कॉपी में, कहीं ना कहीं आप केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, वहाँ तो कॉपी में है। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको बस फिजिक्स के बारे में सोचना है, वो साइंस के बारे में सोचना है। आपकी कॉपी में है। मैं आपको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में आपको, या आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच में मैं समझाया था आपको। मैं बोला था कि आपके पास अगर चार्ज है, मान लीजिए कि चार्ज Q1 है और Q2 चार्ज है, और ये डिस्टेंस है R, और लाइक चार्जेस हैं, ये चार्ज और ये चार्ज है। सो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये साइंस में होता है फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 और बाई R का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। कहीं से भी रिजल्ट आपको जस्ट यूज करना है। आपको केमिस्ट्री का रिजल्ट है, वहां से यूज कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इधर किनारे कर लेंगे। ये 1/4 और पाई का वैल्यू 3.14, ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे Q1, यहाँ करेंगे Q2, नीचे में करेंगे फोर्स, यहाँ फोर्स करना है और नीचे करना है R स्क्वायर। ठीक है, चार्ज कैसे हम लोग कन्वर्ट करें, तो 10th क्लास, 10th क्लास क्या पढ़ते थे 10th क्लास में? करंट इज इक्वल टू होता था चार्ज पर यूनिट टाइम, ये ऐसे पढ़ते थे। तो चार्ज जो है वो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू द टाइम, आप इससे रिप्लेस कर देंगे। 10th क्लास का हेल्प लिया कीजिए, कुछ नए चीज़ें आता है तो आप हेल्प लीजिए 10th क्लास का, 9th क्लास, 10th क्लास का।
अब आपके पास एप्सिलॉन नॉट आ गया, एप्सिलॉन नॉट हुआ 1/4 पाई 3.14। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं। इधर आएंगे, यहाँ पे चार्ज, तो करंट, करंट का मतलब करंट रख लीजिए, टाइम इंटू करंट इंटू टाइम और डिवाइड बाय फोर्स और आर स्क्वायर। अब तो सब चीज मिल गया, सारा डायमेंशन मिल गया, ठीक है। अब आप डायमेंशन करेंगे इसका। कांस्टेंट, कांस्टेंट मीनिंगलेस है। करंट का एम्पियर, टाइम टी, एम्पियर टाइम टी, न्यूटन पढ़ा हुआ है, एम एल टी माइनस टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर। नाउ अब सेट करेंगे, सेट करेंगे। एम नीचे से ऊपर जाएगा, एम माइनस वन, एल एल 1 2 3, सो एल माइनस थ्री। टी नीचे -2 है, ऊपर में 2 है, टी स्क्वायर है और -2 ऊपर गया, टी पे पावर 4, ए स्क्वायर। ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा, ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर मेरा लेक्चर 1 फाइनल। बहुत करा दिया मैंने आपको जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है जैसे आता है प्रैक्टिस करा दिया। अब आपको होमवर्क करना है 70 क्वेश्चन के लिए। अभी 2 क्वेश्चन और पहले करने दीजिए, उसके बाद सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईआईटी मेन क्वेश्चन और नीट में भी आया हुआ। सो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। सो दो का सेट लिखा हुआ, 2 इधर है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 8 है और उसमें हर एक का डायमेंशन पता रहना चाहिए और किस में आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है ये चाहिए आपको। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम हम लोग देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ते थे, एंगुलर मोमेंटम होता है L = mv/r और इस तरह इसका डायमेंशन बनाएंगे तो डायमेंशन हो गया m l l स्क्वायर हो गया और t-1। ये है एंगुलर मोमेंटम। ये m मास पता है, स्पीड = lt-1 और r का मतलब l हो गया तो ml/t-1। प्लैंक्स कांस्टेंट h म्यू आप जानते हैं, इनका यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड, खूब यूज किए हुए हैं आज हम लोग। सो जूल, सो इसमें यूज करेंगे तो m और L2 हो गया और t-1, t-2 होता है, t-2 इंटू t है, ये है जूल हुआ और यहाँ सेकेंड हुआ तो ये m L2t-1। तो ये दोनों का डायमेंशन एकदम सेम है, तो मुझे चाहिए कि डज नॉट हैव आइडेंटिकल, जिसका डायमेंशन सेम नहीं है वो चाहिए। नेक्स्ट, इम्पल्स और मोमेंटम। इम्पल्स हम लोग पढ़े हुए थे कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही कहलाता है, वो फोर्स इनटू डेल्टा टी टाइम होता है और डायमेंशन पढ़ेंगे इसका तो ये आएगा mlt-1, क्लास में पढ़ा हुआ है। और मोमेंटम लीनियर मोमेंटम मास इनटू स्पीड, वही चीज़ है, दोनों तो एक ही आ गया तो mlt-1। तो ये डायमेंशन तो दोनों का सेम, हमको डिफरेंट चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मास है r है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ mr² और डायमेंशन करेंगे इसका, डायमेंशन हुआ ml2, ये डायमेंशन हो गया। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क एक ही चीज है, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क एक ही चीज है, वो मैंने बताया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। और अब अगर आप इसका फोर्स में लिखेंगे mlt-2 और डिस्टेंस का मतलब l, तो ये है ml2t-2। सो ये दोनों का डायमेंशन एकदम अलग है और आंसर यही है। हमको चाहिए था डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, जहां डायमेंशन मैचिंग नहीं कर रहा है। वर्क तो जूल हो गया, जूल
और जूल का डायमेंशन हो गया mL2T-2 और टॉर्क भी तो हो गया सेम ऊपर वाला ही, यही तो है। तो यहां भी मैच कर रहा है, ये आंसर नहीं है। तो ऐसे एग्जाम में आता है, आपको डायमेंशन रटना नहीं है, बार बार बोलते रहते हैं कि आपको फॉर्मूले को समझना है और ये आगे कई बार आएगा सब चीज़ें। तो आप साइंस के फॉर्मूला को समझिए, उसके बाद डायमेंशन लिख लेंगे आपको। एक क्वेश्चन और मैं आईटी एडवांस का करता हूं, देन आज का लेक्चर हम लोग क्लोज करेंगे। इतना क्वेश्चन बनाने से आपका पूरा बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। एक एडवांस का मैं ले रहा हूं जो डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, वो भी क्वेश्चन एकदम अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम डिफरेंट, एकदम अलग क्वेश्चन, कहीं बुक में नहीं मिलेगा और नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे और आपको खुद इमेजिन करना है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि लेट अस कंसिडर मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस। मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम एंड मास जो है वो डायमेंशनलेस है, ठीक है। सो समझिए, ये दो एजम्पशन है। लेट अस कंसिडर, एज्यूम करने के लिए लिखा हुआ है कि मास एंगुलर मोमेंटम डायमेंशनलेस है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन है। नाउ इसके हेल्प से एनर्जी का डायमेंशन, फोर्स का, पावर का और लीनियर मोमेंटम को बनाना। मल्टीपल आईटी क्वेश्चन हो सकता है सारा करेक्ट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट गिवन, पेपर में लिखा हुआ, मास को कंसिडर करना है एक नंबर, मास को एक कांस्टेंट नंबर इमेजिन करना है, ठीक है। मास को आपको इमेजिन करना है एक नंबर। और क्या लिखा हुआ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को भी एक नंबर मानना है। एंगुलर मोमेंटम को भी एक नंबर मानना है आपको, क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई नंबर 1 2 3 4 एनी कांस्टेंट नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है साइंस में m और v और r होता है, इसको मानना है एक नंबर, ठीक है। m तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट है, m तो कांस्टेंट, m हटा लेंगे, m भी तो नंबर हुआ, तो नंबर बाय नंबर एक नया नंबर आएगा, तो v इंटू r एक नंबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, उनके हिसाब से पहले प्लान कर लेते हैं। स्पीड का मतलब होता है LT-1 और यहां पे L हो गया मस्ट बी अ नंबर। सॉल्व करेंगे, L स्क्वायर और T-1 मस्ट बी नंबर, ठीक है। ये T उधर चल जाएगा तो L स्क्वायर उधर राइट साइड भेजिएगा, तो कुछ भी सॉरी आप बनाएंगे, चेक करिए। चलिए, ये है T-1, तो ये है राइट साइड कांस्टेंट, ये इधर चला जाएगा तो T, लेफ्ट साइड से राइट साइड करेगा तो T हो जाएगा इनटू नंबर। मतलब जहां आपका T आएगा, टाइम आएगा, टाइम की जगह आप हटा के प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आप रख सकते हैं, टाइम की जगह आप L स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो जो आईडी में गिवन है कि मास को कांस्टेंट कर लीजिए, आज एंगुलर मोमेंटम को भी एक कांस्टेंट कर लीजिए। यहाँ एंगुलर मोमेंटम का मतलब mvr है, मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटा लीजिए, कांस्टेंट का डायमेंशन तो कुछ नहीं होता है। और स्पीड है तो स्पीड LT-1 इंटू L, और ये लोग नंबर है, इनको रिलेट करते रहिए, इसको T को उधर ले जाइए, इसका मतलब हुआ आप जानते हैं T पे पावर -1 का मतलब सॉल्व कर लीजिएगा, L स्क्वायर हुआ T पे पावर -1 का मतलब T, तो T उधर चला जाएगा, तो L स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T या T प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। अब चलिए चेक करते हैं, सारे ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे हम लोग। सो गिवन है इंफॉर्मेशन, पहले उनको आप एजम्पशन को रिलेट करिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। नाउ अब ऑप्शन चेक करिए। ए, हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी।
एनर्जी जानते हैं, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि एनर्जी का डायमेंशन होता है एम और एल और टी, सॉरी ML2 और T-2, यही होता है। सो पेपर में लिखा हुआ है कि मास को तो हटा ही दीजिए, मास तो एक आपके पास एक नंबर हो गया, ठीक है, और आंसर लाना है एल के टर्म में, तो एल स्क्वायर रहने दीजिए और टी के जगह आप जान रहे हैं एल स्क्वायर रखना है, तो टी की जगह एल स्क्वायर पे पावर -2 कर लेंगे। टी पे पावर -2 है ना, तो टी के जगह आप यूज कर सकते हैं एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर पे पावर -2। सो ये तो नंबर हुआ और यहाँ एल स्क्वायर हो गया, यहाँ करेंगे तो एल पे पावर -4, सो नंबर इन दोनों को मिलाएंगे तो एल पे पावर -2। तो इस तरह आपका एनर्जी का डायमेंशन हुआ, नंबर का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, और एल पे पावर -2। सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी एल पे पावर -2, डायमेंशन ऑफ एनर्जी एल पे पावर -2, करेक्ट, एकदम करेक्ट। मतलब जो आप पहले जानते हैं उसमें क्वेश्चन के हिसाब से मास को हटा दीजिए, मास एक मैथमेटिकल नंबर बोला गया है टी में, और इसके हेल्प से टी और एल में रिलेशन निकाल दीजिए और इस तरह आप रिलेट करिएगा। सो ऐसा आ गया, एकदम एक करेक्ट। बाकी अब इसी रूल से सबको चेक कर लीजिए, सारा चेक कर लीजिए, और हम लोग क्या एजम्पशन लेंगे कि मास कांस्टेंट लेंगे, और जहाँ जहाँ टी का जरूरत पड़ेगा टी के जगह पे हम लोग एल स्क्वायर यूज कर लेंगे और रिप्लेस करके चेक करेंगे। बाकी फोर्स को लिखिए, पावर को लिखिए, लीनियर मोमेंटम को चेक करिए। बी चेक करिए, फोर्स। हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं कि फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। मास हटा दीजिए, मास तो एक नंबर हो गया, मास तो एक है नंबर, एल रहने दीजिए, टी का मतलब हुआ एल स्क्वायर पावर -2, नंबर हटा देंगे, एल पे पावर -4, दोनों को ऐड करेंगे, एल पे पावर -3। सो चेक करेंगे, यस ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो। नेक्स्ट पावर चेक कर लीजिए, पावर का डायमेंशन जानते हैं ना, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। सो पावर चेक करिए, पावर को मिले रिलेट करिए तो सी पावर। आप जानते हैं कि पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब हुआ ML2 और T-2/T और -3 हो गए, रिलेट करिए। M तो मैथमेटिकल नंबर हुआ, L का स्क्वायर हुआ, T का मतलब हुआ L स्क्वायर पावर -3, यहाँ L स्क्वायर, L पे पावर -6, L पे पावर -4, नहीं L पे पावर -5 है, ये तो गलत हो गया। लीनियर मोमेंटम चेक करिए, लीनियर मोमेंटम सो लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी, मास इंटू स्पीड, और आप रिलेट करेंगे मास m और इसका हो गया LT-1, तो यहाँ पे हो गया मास एक कांस्टेंट नंबर हो गया, यहाँ L हो गया, कांस्टेंट में मतलब नंबर, आप नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ भी नंबर लिख लीजिएगा, यहाँ L हो गया, T का मतलब L स्क्वायर पावर -1, L हुआ, यहाँ पे L पे पावर -2, सो यहाँ L पे पावर -1 चेक करेंगे,
डी भी एकदम करेक्ट। सो आज के लिए इतना, मैंने क्वेश्चन कर दिया 12। 8 क्वेश्चन और मैं ऐड कर दूंगा इसमें, मेडिकल का है, एम्स का क्वेश्चन स्लाइड बना के ऐड कर दूंगा, आप बना लीजिएगा। तो जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट कर दिया, बाकी आपको करना है। और आज आपको मिलेगा होमवर्क 70 क्वेश्चन का, शाम को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो अपना 70 क्वेश्चन लेक्चर 1 फाइनल करना है। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग नया, आप डायमेंशन 50 हो गया तो उसके आगे फिर हम लोग 25 करते हैं। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन सिखाऊंगा कि कैसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है इससे। नेक्स्ट क्लास।